वो तमाम सेलिब्रिटी जो रहते इस देश में हैं, वो किसानों का वोट लेने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि फसल काटने की फ़ोटो भी उनकी वायरल होती हैं, ट्रैक्टर पर बैठ के फ़ोटोज़ उनकी वायरल होती हैं। लेकिन जब बात आती है किसान की तो वो लोग लापता हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। और ऐसा स्थिति आ गई है कि हेमा मालिनी, सनी देओल, अमिताभ बच्चन और तमाम तरीके के सेलिब्रिटी जो किसान का वोट लेके चले जाते हैं, किरण खैर जैसे सेलिब्रिटी, उनकी मुझे FIR लिखवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन के अंदर कि देश के अंदर कास्ट रिलीजन के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश के अंदर दंगे घटित हों। 24 घंटे नेशनल चैनल पर बैठकर दंगे करवाने वाला अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, जब आज उसकी चैट लीक हो रही है तो कोई रिपोर्टर, कोई पत्रकार नहीं दिखा रहा। आज वो कहाँ गए वो तमाम नेता? वो गिरिराज सिंह, वो रविशंकर प्रसाद, वो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनको लेकर ट्वीट में क्या कहा गया उनकी चैट के अंदर, व्हाट्सएप चैट के अंदर पूरे देश ने देखा है। कहा जाता है कि 7 साल बेमिसाल, असल में 7 साल देश की जनता का बुरा। क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, अगर आप किसी भी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर देश की पुलिस उठाकर लेकर जाएगी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। हमने सर्वप्रथम सबसे पहले जू पुलिस स्टेशन के अंदर एक एप्लीकेशन दी जिसके तहत हम अमिताभ बच्चन जी के घर, हेमा मालिनी, सनी देओल, अनुपम खेर, कंगना रनावत और तमाम सेलिब्रिटियों के घर के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहते थे। इससे पहले हम रालेगांव, सिद्दी, अहमदनगर अन्ना हजारे के घर जाके अन्ना हजारे से भी मुलाकात करके आए। हम वहाँ पर गए, हमने अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात करी, उनको किसानों का ज्ञापन देने के लिए बात करी, लेकिन उन्होंने किसानों का ज्ञापन नहीं लिया। हमने उनसे सिर्फ उनके लिए यही बात कही कि अगर आप अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं तो पूरा देश नवरत्न तेल खरीदता है, आप अगर बनियान का प्रचार करते हैं तो पूरा देश बनियान खरीदता है। और आप 6 साल पहले गाड़ी में पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाने की बात किया करते थे। आज आप किसान को लेकर चुप क्यों हैं? किसान को लेकर आपकी जो भी राय है, पक्ष में या विपक्ष में, आप उसको रखिए, लेकिन उन्होंने किसान को लेकर कोई भी राय नहीं रखी। उसके बाद हमने सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपने गले के अंदर बैनर डाला था, तो जिसके ज़रिए हमने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का उल्लंघन किया, जिसके तहत हमारे को महाराष्ट्र पुलिस जो है वो लेके गई पुलिस स्टेशन में। उसके बाद वहाँ पर हमें 2 दिन रखा गया, उसके बाद हमें वहाँ पर छोड़ दिया गया। मतलब ये है कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन देश के वो तमाम सेलिब्रिटी जो रहते इस देश में हैं, वो किसानों का वोट लेने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि फसल काटने की फ़ोटो भी उनकी वायरल होती हैं, ट्रैक्टर पर बैठ के फ़ोटोज़ उनकी वायरल होती हैं। लेकिन जब बात आती है किसान की तो वो लोग लापता हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। और ऐसा स्थिति आ गई है कि हेमा मालिनी, सनी देओल, अमिताभ बच्चन और तमाम तरीके के सेलिब्रिटी जो किसान का वोट लेके चले जाते हैं, किरण खैर जैसे सेलिब्रिटी, उनकी मुझे FIR लिखवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन के अंदर गुमशुदा की तलाश की। क्योंकि ये लोग लापता हो गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं, कहीं मिस हो गए हैं, तो इनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि ये लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के समय पर बाहर आते हैं। किसान सिर्फ वोट के लिए नहीं बना, आप इस बात को समझिए। अगर किसान ने आपको चुना है तो आप किसान के लिए कार्य करिए। आप किसान के लिए कोई कार्य क्यों नहीं करते? आप ना किसान की बेहतरी के लिए और ना कैसे किसान की आत्महत्या को रोका जाए। आप अगर ये जितने भी तमाम सेलिब्रिटी हैं, इनको पकड़कर अगर आप पूछ लें ना, माइक लगाकर ऑन द स्पॉट लाइव टेलीकास्ट में, तो मैं गारंटी के साथ आपको लिख के पेपर में दे सकता हूं कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी इन तीनों काले कानून को ऊपर से लेकर नीचे तक समझा देना और इनके बारे में बता दे, अरे समझाना तो बहुत दूर की बात, ये ही बता दे कि इनके अंदर लिखा क्या है, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। दावे के साथ कह रहा हूं मैं। इनको पता है नहीं, इनको बोलने से मतलब है। सरकार कहती है इससे मंडियों की स्थिति बेहतर होगी। आपने कितनी बार कानून को पढ़ा है? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं पढ़ा है आप लोगों ने भी। कानून को रीड करके देखिए ऊपर से नीचे तक, उसके अंदर मंडी को लेकर तो कोई बात ही नहीं की गई है जिसकी बात सरकार कर रही है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति कितनी जमाखोरी करेगा, कहां करेगा, ये भी नहीं पता चलेगा। और आप मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा नहीं बना सकते। ये बात देश की सरकार को समझनी होगी। तो आप कह रहे हैं सेलिब्रिटी के ऊपर आप वार कर रहे हैं, सेलिब्रिटी के ऊपर किसका ऐसा दबाव है जो वो बोलने पर ना उनकी इस कानून के पक्ष में है ना विपक्ष में है, बोलने को ही राजी नहीं है? देखिए, मैं इस बात को पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए। एक पनामा पेपर था जिसका नाम आपने और पूरे देश ने सुना था। उस पनामा पेपर के अंदर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की पूरी सरकार गिर जाती है और भारत देश के कई सेलिब्रिटी का नाम उस पनामा पेपर के अंदर है। लेकिन क्या करें, देश के अंदर के वो नेता जिनको बोलने से डर लगता है और देश के अंदर की वो सरकार, जुडिशरी, जिनके ऊपर सरकार के द्वारा दबाव डाला जाता है। ये देश
आज भी सोने की चिड़िया है, इस बात के अंदर कोई दोहराए नहीं। लेकिन इस देश को लूटने वाले अगर कोई हैं तो वो इस देश के नेता हैं। इस देश के अंदर वो लोग जो बाबा से पॉलिटिशियन बन जाते हैं, अभिनेता से नेता बन जाते हैं। एक अभिनेता को नेता बनने की क्या आवश्यकता, एक बाबा को पॉलिटिशियन बनने की क्या आवश्यकता। जो भी आदमी करप्ट है, जिसके पास अंधाधुंध काला धन है, वो सिर्फ एक ही जगह जाता है और वो है देश की राजनीति। मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि नेता बनने से बेहतर है देशभक्त बनिए और अपनी भारत माँ से प्रेम करिए, क्योंकि जिस दिन आप लोग देशभक्त बन गए ना, आपको अपनी भारत माँ से ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाएगा। यहाँ 2 महीने का आज करीब वक्त हो चला है। गाजीपुर हो या सिंधु बॉर्डर हो, लगातार शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सिंधु बॉर्डर पर, एक लोग को गिरफ्तार किया जाता है, एक आदमी को, जिसमें कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को वो 4 लोगों की मारकर हत्या करने वाला था। कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना? मैं उसी को लेकर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इतनी बड़ी घटना घटी है सिंधु बॉर्डर पर। जो किसान भाइयों ने हमारे एक आतंकवादी को पकड़ा है, वो टेररिस्ट ही है, ठीक है, एक तरीके से। आप ये देखिए, उसको लेकर प्रिंट मीडिया, इतने बड़े अखबार में इतनी बड़ी घटना को सिर्फ कितनी सी जगह दी जाती है। आप लोग ये देखिए, पूरे कैमरे के जरिए पूरा देश देखिए कि इतनी बड़ी घटना को मात्र इतनी सी जगह दी जाती है पूरे प्रिंट मीडिया के तहत। मतलब आप देश के लोगों से, देश की जनता से सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो आदमी कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार जानते हैं किसको ठहराया जाता, सिवाय इस देश के किसान के अलावा किसी को नहीं। कहा जाता कि ये लोग खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं और टेररिस्ट हैं। असल में देश के किसानों ने अगर उन्हें पकड़ा तो एक देश की बहुत बड़ी घटना को होने से रोका। देश की सरकार से निवेदन है कि देश की सरकार को अपने तमाम खुफिया एजेंटों को यहाँ छोड़ना चाहिए और तमाम बॉर्डर्स पे छोड़ना चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मसला है। 26 जनवरी जो कि देश का गणतंत्र दिवस है, देश का कानून, देश का कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है, उस दिन अगर देश के अंदर कोई घटना अगर घटती है तो उससे हमारी ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर पूरे भारत की बदनामी है, और जो हरगिज हर किसी को पसंद नहीं है। प्रशासन को पहले से पता था उस व्यक्ति के बारे में, इस पे क्या कहना है? देखिए, अगर प्रशासन को उस व्यक्ति के बारे में पहले से पता था तो देश के प्रशासन के ऊपर देश की न्यायपालिका को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई कि अगर कोई भी, किसी के अंदर भी इतनी पावर है, क्योंकि मुझे कोई भी इस देश का नेता ऐसा नज़र नहीं आता जो देश के लिए आवाज़ उठाए। आज आपको नज़र आ रहा है ये जो हम इतने सारे लोग सिंधु बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर बैठे हैं, यहाँ बैठने के बजाय हम लोगों को बैठना चाहिए था वहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पर चाइना हमारे देश की ज़मीन को कैप्चर कर चुका है। हम लोगों को वहाँ बैठना था। लेकिन क्या करें जनाब, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के नेता इस देश के अंदर आज भी हिंदू मुस्लिम, कास्ट और रिलीजन के नाम की राजनीति करते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करें। हम इस देश के 4 पिलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और अगर एक भी डगमगाएगा तो पूरी इमारत गिर जाएगी, पूरा देश गिर जाएगा। और ये बात देश के तमाम नेताओं को समझनी होगी, देश के तमाम राजनेताओं को समझनी होगी कि अगर आप इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति करेंगे तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसका उदाहरण है घर के तौर पर। अगर घर के अंदर 4 भाई रहते हैं और चारों आपस में लड़ते हैं तो वो घर तरक्की नहीं कर पाता, और ये तो पूरा देश है। अगर हम चारों भाई आपस में लड़ेंगे तो दूसरा देश फायदा उठाकर हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, जो आपको और हमें हरगिज पसंद नहीं है। तो अगर आपको और हमें गुलामी से बचना है तो आपको और हमें एक होना होगा। यूनिटी में जो पावर है ना, वो अलग में नहीं है। इस बात को आपको और हमें समझना होगा। एक बदायूं में एक रेप होता है, बलात्कार होता है 50 साल की औरत का, उस पर इतना दूर नहीं पकड़ता, उसी दौरान एक वेब सीरीज आती है और उससे सबको खतरा लगने लगता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने अगर वेब सीरीज़ की बात करी या बलात्कार की बात करी तो दोनों ही एक अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है। देश के अंदर अगर आप बलात्कार का लेकर क्राइम रेट देखें, उत्तर प्रदेश का देखें, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार ने। आप क्राइम रेट को रीड करके देखिए, कहा जाता है कि 7 साल बेमिसाल, असल में 7 साल देश की जनता का बुरा हाल, ये है इनकी टैगलाइन अगर जो रियल में दी जाए। अगर आप बात करते हैं वेब सीरीज़ की, सर्वप्रथम तो कोई भी धर्म हो,
किसी भी धर्म को लेकर अगर किसी भी टीवी सीरियल्स में, किसी भी शो के अंदर या किसी भी वेब सीरीज के अंदर अगर किसी धर्म को लेकर टारगेट किया जाता है तो वो गलत है, सर्वप्रथम गलत है और इस बात का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो आप एक बात मुझे बताइए कि जब कोई भी मूवी आती है तो वो सबसे पहले चेकआउट होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको बैन क्यों नहीं किया जाता? क्या आप लोग इंतज़ार करते हैं देश के अंदर दंगे होने का, कि देश के अंदर कास्ट रिलीजन के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश के अंदर दंगे घटित हों? आप इंतज़ार करते हैं क्या इस बात का? आप एक बात देखिए, टीआरपी स्कैम घोटाले के अंदर अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार गिरफ्तार होते हैं, उनको लेकर कोई मीडिया नहीं दिखाती, कोई भी मीडिया नहीं दिखाती टीआरपी स्कैम घोटाला, ठीक है। आप एक बात देखिए, 24 घंटे नेशनल चैनल पर बैठकर दंगे करवाने वाला अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, जब आज उसकी चैट लीक हो रही है तो कोई रिपोर्टर, कोई पत्रकार नहीं दिखा रहा। 24 घंटे कहता था उद्धव कहाँ है उद्धव ठाकरे। आज आप ये देखिए कि अगर महाराष्ट्र पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करी थी तो वो बिल्कुल सही करी थी और पूरा देश को महाराष्ट्र पुलिस के साथ में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आज वो कहाँ गए वो तमाम नेता, वो गिरिराज सिंह, वो रविशंकर प्रसाद, वो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनको लेकर ट्वीट में क्या कहा गया उनकी चैट के अंदर, व्हाट्सएप चैट के अंदर पूरे देश ने देखा है। तो आप लोग देश से सत्य छुपाने का प्रयास ना करें, क्योंकि सत्य एक न एक दिन बाहर आएगा और जिस दिन बाहर आएगा उस दिन आपका और आपकी सरकार का तख्ता पलट निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।